हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी सीजीएल 2025 ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप एसएससी की वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये वैकेंसी है सीजीएल की, जो कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2025 है, इसका फॉर्म 9 जून 2025 से स्टार्ट हो चुका है। 4 जुलाई 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 5 जुलाई तक आप इसमें पेमेंट कर पाएंगे। 9 से 11 जुलाई तक आपका जो है करेक्शन विंडो ओपन होगा और 13 से 30 अगस्त तक आपका जो है टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और जो आपका टीयर 2 है वो दिसंबर 2025 में आपका कंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इस बार देखिए जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी जारी की गई हैं, साथ में फ्रेंड्स जो एज लिमिट है वो आपको पोस्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पर अपना जो एज क्राइटेरिया है पोस्ट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसकी जानकारी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड की हुई है। अब यहाँ पर देखिए 14,582 वैकेंसी है जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर जारी की गई है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए नेशनलिटी बताई गई है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1/8/2025 तक आपका जो एज क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब जो वैकेंसीज़ में क्वालिफिकेशन है वो भी 1/8/2025 को ही काउंट होगी। बैचलर डिग्री है आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में, और फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है विद एटलीस्ट 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में 12th लेवल में आपके हैं, या बैचलर डिग्री है किसी भी आपके सब्जेक्ट में विद स्टैटिक्स एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स अगर आपके पास है तो आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी अदर पोस्ट के लिए जो है नॉर्मल बैचलर डिग्री आपकी एप्लीकेबल रहेगी, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो, आप इसमें आवेदन जो है कर पाएंगे ऑनलाइन। अब यहाँ पर बात करते हैं कैसे आपको आवेदन करना है। तो देखिए ये आपका फ्रेंड्स एसएससी का जो ये पोर्टल है, यहाँ से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। और अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि न्यू कैंडिडेट के लिए है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है पर्सनल डिटेल, दूसरा है आपका पासवर्ड क्रिएशन, तीसरा है एडिशनल डिटेल और चौथा है डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले कंटिन्यू टैब पर आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टैब पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर ओपन होगा। सबसे पहले पूछता है आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप यहां पर नो करते हैं तो आपको फ्रेंड्स से कहा गया है अपलोड नेम प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका इशू हो, और या आधार कार्ड, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपके एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक स्टेटमेंट या इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जो होता है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है, और उसके बाद आपका जेंडर प्रूफ में भी अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। तो ये 5 चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी जो कि आपके पास आधार नहीं है तो। इसके अलावा आप जब अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको फ्रेंड्स 2 घंटा पहले वहाँ पर पहुँचना होगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स बिना बायोमेट्रिक के आपको जो एंट्री दी जाएगी उसमें आपको पहले बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। इसलिए यहाँ पर इस बार आधार इनेबल्ड जो OTR है वो किया गया है, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आप देंगे, जो आपको देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड होता है, वो नंबर आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर आई हेयर बाय स्टेट से लेकर आपको यहाँ पर ये डिक्लेरेशन देना होगा, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर आप इसे यहाँ पर सुनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए इस तरह का एक ऑप्शन मिलता है स्पीकर का, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए इसको हिंदी में स्विच करते हैं तो आपको स्विच टू हिंदी का या स्विच टू इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाता है। आप हिंदी में भी अगर इसे सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से जो है साउंड सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। इसके बाद जो आपका आधार कार्ड है उस पर फ्रेंड्स आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है एंटर ओटीपी टू वेरीफाई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक ओटीपी 6 डिजिट की ओटीपी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आपको अपनी ओटीपी यहाँ पर एंटर करनी होगी और ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है वेरीफाई ओटीपी का। आप यहाँ से आपके जो फ्रेंड्स आधार है उसे आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमारा जो आधार है वो वेरीफाई हो गया है। इसके बाद हम सक्सेस के बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो आपका आधार है जब वेरीफाई हो जाएगा आपको देखिए यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा वेरीफाइड का, मतलब आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी डिटेल्स का। सबसे पहले है कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आपका फ्रेंड्स नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देना है। और ये ध्यान रखिएगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें और आपके आधार कार्ड में जो नाम और आपकी डिटेल्स है वो सेम होनी चाहिए। अगर आधार में वो डिटेल्स सेम नहीं है तो आधार सेंटर पर जाकर उन डिटेल्स को आप सही करवा लें। इसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम एंटर करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका पूरा नाम आप यहाँ पर देंगे और इसे आप यहाँ पर करेंगे वेरीफाई। आधार वेरीफाई करने के बाद आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? अगर किया है और आप यस करते हैं तो अपना नया चेंज किया हुआ नाम आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपके पास जो गैजेट नोटिफिकेशन होता है नेम चेंजिंग का वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है जेंडर। आपका जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना है और सारी जानकारी आपको दो बार देनी होगी। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए यहाँ पर एक कैलेंडर है, आपको फ्रेंड्स आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको इसे यहाँ पर करना होगा वेरीफाई। तो यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। मैंने सिर्फ जानकारी यहाँ पर सैंपल के तौर पर फिल की है, आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आपका फादर नेम है उसको वेरीफाई आपको करना है। आपका मदर नेम है वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है और यहाँ पर कोई भी टाइटल मिस्टर, श्री, मिसेस, श्रीमती ये आपको यूज़ नहीं करने होते। इसके बाद है 10th क्लास का बोर्ड। तो यहाँ पर जाइए और इसके बाद आपको देखिए बोर्ड के नेम की यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। तो आपका इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेम आपको उस बोर्ड को यहाँ पर करना होगा वेरीफाई। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके रोल नंबर का। तो रोल नंबर जो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर मेंशन है वो आपको देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज़ ना करें। अगर रोल कोड गिवन है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में तो आपका रोल कोड और डैश और रोल नंबर आपको इस तरह से आपका रोल कोड और रोल नंबर देना होगा। तो आपको यहाँ पर आपका जो रोल कोड या रोल नंबर है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और रोल नंबर नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रोल कोड है तो आप रोल कोड के साथ दे सकते हैं और रोल कोड नहीं है तो नॉर्मल आपका जो रोल नंबर है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप देंगे। इसके बाद आप इसे यहाँ पर करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कोई भी हो सकती है क्योंकि देखिए ये फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ ओटीआर है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो कि एसएससी का है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मान लीजिए आप डिग्री आप यहाँ पर पास आउट है या अपेयरिंग है तो आप डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप देखिए 10th वाली वैकेंसीज के लिए, 10+2 वाली वैकेंसीज के लिए और डिग्री वाली वैकेंसीज के लिए आप जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर आप केवल 10+2 आपकी हाईएस्ट है तो आप कोई भी डिग्री वाली जो पोस्ट है वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ये सिर्फ आपका प्रोफाइल है, आपका फ्रेंड्स ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आपका इस समय जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दो ऑप्शन है मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी का। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन कहा गया है ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन फॉर आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको यहाँ पर आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए क्योंकि जब आप यहाँ पर इन मोबाइल नंबर और मेल आईडी को एंटर करेंगे इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी। तो जैसा फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे होंगे हमने यहाँ पर मेल आईडी जैसे ही एंटर की सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ गया। तो सेंड ओटीपी जब आप करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। ऐसे ही मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपके मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर जो ओटीपी आती है वो ओटीपी वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। आप उसके साथ यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से साइन इन कर लेंगे।
साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो इसके लिए आपको न्यू पासवर्ड में देखिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। अगर सैंपल के तौर पर बात करें तो फ्रेंड्स देखिए मैं पासवर्ड आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर जो फ्रेंड्स अपर केस है वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे ये आपका ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो गाइडलाइन दी गई है ये आपको फॉलो करनी है। इसके बाद आपको पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करना है। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर देना होगा और उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपकी कैटेगरी का है। तो आप यहाँ से आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, तो आपको फ्रेंड्स नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री करेंगे। पीएच कैंडिडेट है तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका फ्रेंड्स दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट स्टेप है आपके आई एग्री का, आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद देखिए प्रीव्यू ओटीआर कर लेंगे। मतलब ओटीआर में आपने जो जो जानकारी फिल की है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डाटा को डिक्लेयर कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन आपका सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुल। मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर का, एसएससी का, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहाँ पर करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लाइव एग्जाम जो भी है इसमें देखिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का आपको ऑप्शन मिलेगा। स्टेनो का, सिलेक्शन पोस्ट का, इसका मैंने पहले से ही वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, कैसे आप उस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है इसमें जो अप्लाई का ऑप्शन है आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है अब आपका स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री हो सकती है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब जो ये 20वां ऑप्शन है ये है आपकी क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की जो फ्रेंड्स क्राइटेरिया है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उस पोस्ट के लिए, वो आपको शो होती है, जो कि डिग्री रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2025 में आपका जो है 1/8/2025 तक ये कंप्लीट होना चाहिए तो ही ये एप्लीकेबल रहेगा। और अगर आप पास आउट है तो आप पास सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने इसको कब पास किया है वो आपको देना है। स्टेट या यूटी आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का कौन सा है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के नेम यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको देखिए लिस्ट मिल जाती है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए उसी स्टेट या यूटी का आएगा जो कि आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा। अब आपका जो फ्रेंड्स डिग्री है, आपकी जो फाइनल मार्कशीट है उस पर फ्रेंड्स रोल नंबर मेंशन होगा। तो फ्रेंड्स जो रोल नंबर मेंशन है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, मैंने सिर्फ डेमो के तौर पर शो किया है। इसके बाद है आपका परसेंटेज, आपकी परसेंटेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा जिन कैंडिडेट की परसेंटेज मेंशन नहीं है मार्कशीट पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर उनको एनए की एंट्री कर देनी है 2020-2021 पास आउट कैंडिडेट को। बाकी फ्रेंड्स आपकी जो जानकारी है आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आता है एक्स सर्विसमैन ऑप्शन। अगर एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, ये आपको बताना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आपकी सिविल पोस्ट में है तो वो भी आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। एज में अगर आपको छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। क्यों चाहिए, ओबीसी की वजह से। आपकी एससी एसटी कैटेगरी है तो वो आपको शो होगी, बाकी अदर कैटेगरी है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिना एज रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेबल हैं तो आप सिंपली नो भी रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो आपकी जो आप डाटा फिल कर रहे हैं वो डीओपीटी की वेबसाइट पर आप शो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर यस कर दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेफरेंस है, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। आपको देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, आपके अकॉर्डिंग 3 आप अपने एग्जाम सेंटर के प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। अब देखिए ये ऑप्शन आपके डिसेबल है, क्योंकि हमने जो आपका प्रोफाइल था या रजिस्ट्रेशन था उस समय हमने नो किया था, तो इसलिए ये डिसेबल है। अगर वहाँ पर आपने पीएच कैटेगरी रजिस्ट्रेशन में बताई हुई है तो आपको ये ऑप्शन और जो है देखने को मिलेंगे। इसके बाद ये ऑप्शन भी आपका नो ही करना है अगर आप पीएच कैंडिडेट नहीं है। तो अगर आप यस करते हैं तो जो फिजिकल लिमिटेशन है 7.2 और 7.3 पैरा में आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अब इसके बाद आता है देखिए आपके जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर और स्टैटिकल इन्वेस्टिगर ग्रेड 2। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको देखिए इनकी जो है क्वालिफिकेशन बताई हुई है। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर यस करेंगे, और अगर फ्रेंड्स मान लीजिए क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास तो आप नो कर सकते हैं। आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी अदर जितनी भी पोस्ट है उन सभी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, सिर्फ इन 2 पोस्ट को छोड़कर। और अगर आपके पास इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है कैप्चर योर फोटोग्राफ। तो आपको फ्रेंड्स से फोटोग्राफ कैप्चर करना है। लाइव फोटो आपकी यहाँ पर कैप्चर होगी, लाइट और प्लेन बैकग्राउंड आपको रखना है, और इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी फोटो लाइव कैप्चर करनी है। ऐसे ही सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। क्लिक हियर टू रीड का एक ऑप्शन दिया गया है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कट द बॉक्स एंड साइन विद इन द बॉक्स। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो बॉक्स है उसमें आपको साइन करना है। देखिए कुछ इस तरह का साइन आपका रहेगा, ये साइन आपके एक्सेप्टेड है, बाकी आपके साइन यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है। तो जो फॉर्मेट आपको दिया गया है इसी फॉर्मेट में आपको जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और इसके लिए 10 से 20 KB का साइज आपका रहेगा, और रेजोल्यूशन 6 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर हाइट आपसे यहाँ पर कही गई है आपके सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए। फोटोग्राफ के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए या तो आपके पास वेब कैमरा है तो आप कैप्चर लाइव फोटो कर सकते हैं। अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो फ्रेंड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। अब ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो फ्रेंड्स ये वाला जो QR कोड है वो आप स्कैन कर रहे हैं आपके जो मोबाइल है उससे, और उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है फ्रेंड्स आपका जो एक सॉफ्टवेयर है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो है माई SSC सॉफ्टवेयर, जिससे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है आपका जो फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करना है। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे इस वाले ऑप्शन से तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो भी SSC आप लॉगिन करते हैं पोर्टल पर वो आपको देकर यहाँ पर लॉगिन करना है। जब आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको जो है यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। जैसे SSC का जो फेज 13 है वो आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर देखिए कैप्चर का एक ऑप्शन है, तो आप यहाँ कैप्चर पर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल कैमरा से फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपकी लाइव फोटो है वो आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह की फोटो कैप्चर करनी है, लाइव फोटो। ये जो फोटोज हैं वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। आपको सिंपली इस कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपकी लाइव फोटो कैप्चर करनी है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन है देखिए फोटोग्राफ हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, आपको कुछ इस तरह का मैसेज यहाँ पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप माई SSC का जो ये ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके मोबाइल पर, और अगर आपको ये डायरेक्टली डाउनलोड करना है तो फ्रेंड्स आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी जो है फोटो कैप्चर कर सकते हैं। पर अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आप डायरेक्टली कैप्चर लाइव फोटो कर लीजिए, आपके वेब कैमरा से भी आप लाइव फोटो कैप्चर कर पाएंगे। नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको एक जानकारी और प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे आपकी डायमेंशन करेक्ट नहीं है तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। जैसे 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आपसे कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस तरह का एरर शो होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, IM रिसाइजर की जो वेबसाइट है यहाँ पर आप आएंगे, आपका सिग्नेचर आप फ्रेंड्स यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो पिक्सल है इसमें आपको जाना है, और यहाँ पर फ्रेंड्स वैल्यू क्या कही गई आपसे सेंटीमीटर में। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर चूज़ करना है, विड्थ आपको चूज़ करनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर हाइट चूज़ करनी है। ये होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जो है नीचे आना है, और नीचे आने पर आपको देखिए JPG का ऑप्शन मिलेगा। आप JPG या JPG कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं, और उसके बाद आप इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी देखिए जो इमेज है वो डाउनलोड हो गई है। जब इमेज यहाँ पर हमारी डाउनलोड हो जाती है इसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर देखिए इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम अपना जो सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली आपको शो होगा, मतलब आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो गया है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपकी लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के साथ आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू देखने को मिलेगा।
इसके बाद आप यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आई एग्री करना है और इस कैप्चा कोड को फिल करके आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो रिसीव्ड हो जाएगा सक्सेसफुली और आपका जो कंटेंट है वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगा। तो आपको सबसे पहले मेक पेमेंट करना है और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद फ्रेंड्स आप चाहें तो नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, कार्ड यूज़ कर सकते हैं या सिंपली क्यूआर कोड आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं या यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये आपके सामने आ गया क्यूआर कोड और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो ये प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है कैसे आप एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। बाकी की जानकारी आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं।